हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस जैसे कि वह पढ़ता तो है, तुम नाचते तो हो, मैं सपना तो देखता हूं, हम गाते तो हैं, हम खेलते तो हैं, वह मुस्कुराता तो है, वह गाती तो है। ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरीके के वाक्य के स्ट्रक्चर को समझाता हूं, राइट। उसके बाद जब आप एक बार इनके रूट को समझ जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, इस तरीके के सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो समझ जाएंगे, फिर इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना आपके लिए हलवा हो जाएगा। चलिए समझते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझिए, यहां पे आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में आप ध्यान रखेंगे कि आपका डू हो सकता है एंड डज हो सकता है, राइट। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या है लिखा, वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या होगा, डू और डज, फिर होगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब भी आप इस तरीके के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपका स्ट्रक्चर यही होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में क्या, डू और डज याद रखेंगे। डू किसके साथ लगता है ये आपको अच्छे से पता ही होगा, जैसे यू, वी, आई, राइट। और डज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट। जैसे ही, सी, इट और नेम ऑफ एनीथिंग और प्लेसेस, ठीक है। तो यहां पे लगेंगे आपके डज। तो वर्ब आपको पता ही होगा, डू एंड डज, राइट। उसके बाद लगेंगे आपके ऑब्जेक्ट। तो आइए आज आप अच्छे तरीके से इनके स्ट्रक्चर को समझ लो, उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी इस तरीके के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश बोलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बोलने के लिए या किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये तीन चीजों की आवश्यकता हमेशा हमेशा होने वाली है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या होता है आइए समझते हैं। सब्जेक्ट देखो यहां पे क्या लिखे हैं डेफिनेशन इनके, द सब्जेक्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स द एक्शन, राइट। तो एक्शन क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बोला तुम लिखते हो, तो लिखना यहां पे क्या हुआ, आपका एक्शन हो गया, क्रिया हो गया, राइट। तुम पढ़ते हो, राइट, तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया, राइट। तो यहां पे राइट जो बोलेंगे, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, ये क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया, ये वर्ब हो गया, राइट। और यही यहां पे क्या है, एक्शन है, क्या है, एक्शन, राइट। तो यहां पे क्या बोला है कि सब्जेक्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस। तो किसी भी सेंटेंस का, जैसे मैं बोलता हूं कि तुम लिखते हो या वह लिखती है, ही, वह लिखता है, ही राइट्स, राइट। तो यहां पे क्या है, ही राइट्स। तो यहां पे आपका एक्शन क्या है, राइट्स, मतलब लिखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे क्या है, आपका मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ही। तो ही यहां पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और एक्शन क्या हो गया, आपका राइट, लिखना। तो यहां पे ध्यान देंगे, इट इज डूअर ऑफ द एक्शन। यहां पे जो एक्शन हो रहा है लिखने का, उसको कौन कर रहा है, उसका डूअर कौन है, करने वाला कौन है, वही आपका सब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो यहां पे क्या है, एक पत्र लिखा जा रहा है, तो लिखना क्या हो गया, एक्शन हो गया, लेकिन इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, ही, मतलब वह। तो वह आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, राइट। चलिए आगे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो यहां पे एक सेंटेंस दिए हैं, द कैट सिट्स ऑन द मैट। क्या है, द कैट सिट्स ऑन द मैट, द सब्जेक्ट इज कैट। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, कैट है। क्यों, क्योंकि ये सिट मतलब बैठना, बैठना क्या है आपका, फिर से ये आपका एक्शन हो रहा है बैठना, लेकिन एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, कैट। तो कैट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये सबसे सिंपल आप इनके
लाइन याद रखेंगे, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, इट्स द वन परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ सिटिंग, तो यहां कैट जो है वही बैठने का एक्शन कर रहा है, राइट। तो आई होप आप समझ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। और लाइफ में अब कभी भी सब्जेक्ट क्या होता है ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। तो कोई भी सेंटेंस को देखो, उस पर देखो कि पहला तो एक्शन क्या है, क्रिया क्या है, राइट। और क्रिया को परफॉर्म कौन कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है। जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन को करता है, वही होता है आपका सब्जेक्ट, राइट। तो एग्जाम्पल भी आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं हम लोग कि पहचान सब्जेक्ट की कैसे करेंगे। जैसे देखो यहां पे है, यू कैन ऑफन आइडेंटिफाई, आप प्रायः यह पहचान सकते हैं द सब्जेक्ट बाय आस्किंग हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, यानी जो क्रिया है उसमें आप पूछेंगे ये क्रिया को कौन कर रहा है, क्रिया के पीछे व्हाट लगाएंगे क्या, तो भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। आई होप कि ये सब्जेक्ट क्या है ये आप समझ चुके हैं, राइट। उसको पहचानने का भी बड़े आसान तरीका आप समझ चुके हैं, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है उसे समझते हैं। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, इट इज रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। तो बोला कि ऑब्जेक्ट आपका पर्सन हो सकता है, कोई राम, ठीक है, या रोहन, शिल्पी, राइट। प्लेसेस हो सकता है जैसे मान लो कि कैलकाटा, दिल्ली, ठीक है। थिंग्स हो सकता है जैसे टेबल, चेयर, कोई आइडिया हो सकता है, राइट। और ये आइडिया किससे अफेक्ट होता है, एक्शन से, ठीक है। तो जो एक्शन से अफेक्ट होने वाला है दैट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा जो यहां पे इंपॉर्टेंस है वो किसका है, ही का। क्यों, क्योंकि हमें प्ले क्या है, एक्शन है, और एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, ही। तो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द एक्शन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्ले क्या हो गया आपका, एक्शन है, यानी कि यही आपका वर्ब है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो एक्शन हो रहे हैं इससे इफेक्ट कौन हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, राइट। समझ में आया। तो जो आपके डूअर ऑफ द एक्शन है, वर्ब है, वो हो गया सब्जेक्ट, जो एक्शन है वो हो गया आपका वर्ब, और ये एक्शन से जो अफेक्टेड है या जिस पे ये एक्शन हो रहा है वो क्या है, फुटबॉल। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये सारे चीज आप समझ चुके हैं। आइए इनके एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो कि यहां पे सेंटेंस दिए हैं, आई गेव हर अ बुक, आई गेव हर अ बुक। गिव क्या है, गिव एक्शन है आपका, गिव मीन्स देना, गिव मीन्स दिया। तो एक्शन क्या हो गया आपका, गिव। तो एक्शन ही क्या होता है आपका, वर्ब होता है। तो ये हो गया आपका वर्ब। ये एक्शन को कर कौन रहा है, आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। और किस पे एक्शन हो रहा है, देना किस पे हो रहा है, ये बुक पे हो रहा है। तो बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। पर यहां पे हर क्या है, तो आइए आगे समझते हैं, ये हर को भी समझते हैं, ये हर यहां पे क्या कर रहा है, राइट। तो यहां बोला द बुक इज ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो किस पर हो रहा है, बुक पे हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। आई होप ये आप समझ चुके। आइए अब समझते हैं ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, राइट। तो आज अच्छी तरीके से आप समझ लो, आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझने में। तो यहां पे बोला कि यहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली, यानी जो भी यहां पे एक्शन हो रहा है उसको डायरेक्ट जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे इन द एग्जाम्पल अबव, जो ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा उसमें बुक क्या है, बुक है जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा था, राइट। क्या था, आई गेव हर अ बुक। तो यहां पे आई गेव हर अ बुक,
तो ये जो गेव है एक्शन, ये डायरेक्ट किसको अफेक्ट कर रहा है? बुक को। तो ये डायरेक्ट रिसीव कर रहा है इस एक्शन को, तो ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बोला द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स समथिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। और बुक को कौन रिसीव कर रहा है? हर। तो हर क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में आप हर एक चीज समझ चुके हैं, राइट। और ये ए क्या है? तो ये आर्टिकल है, ये इसके भी यूजेस आप आगे ग्रामर में सीखेंगे, राइट। तो आज आप समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। अब जो आप स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस अभी देखने वाले हैं, राइट, उसमें हम देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल टर्म में आपको बताया गया है सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, राइट। हु इज डूइंग समथिंग, राइट। तो वो क्या हो गया? डूअर हो गया, और वही हो गया आपका सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसिपिएंट, टू होम और व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन, किस पे ये एक्शन हुआ है या क्या एक्शन हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, राइट। चलिए अब हम लोग सीखते हैं उस तरीके के सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे और कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, वह पढ़ता तो है। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसके? ही डज रीड। अब आप फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। डज या डू क्या है? यहाँ पे वर्ब है। इस वर्ब को या एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। और ये डज या डू से अफेक्ट कौन हो रहा है? रीड, यानी रीड मतलब पढ़ना। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डज प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसी स्ट्रक्चर पे सारे सेंटेंस के ट्रांसलेशन करते चलेंगे। पहले मैं आपको 1 सेकेंड दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट खुद से करते जाएंगे और मैच करते जाएंगे आप सही बनाए हैं या गलत बनाए, राइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि डू और डज कहाँ पे लगेगा ये आपको पहले सीख लेना चाहिए। तो डू कहाँ पे लगता है? फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, जैसे आई, वी, यू, राइट। और दे यानी थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर पे दे। और डज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, इट, रियान, रीता, ऐसे कुछ भी नाम होते हैं उनके पहले, राइट। तो अब आप ट्रांसलेशन करते चलेंगे और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम इन सेंटेंस को वो आप खुद से अटेम्प्ट करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कितने आपके सही हुए या कितना गलत हुआ, वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। सो लेट्स प्रैक्टिस नाउ। वह खाता तो है, इसकी ट्रांसलेशन आप खुद से करें देन मैच करें। क्या होगा इनका ट्रांसलेशन? ही डज इट। वह खाता तो है, ही डज इट। तुम कहते तो हो, ट्राई इट। क्या होगा इंग्लिश? यू डू से। तुम कहते तो हो, यू डू से। नेक्स्ट, हम लिखते तो हैं, वी डू राइट। हम लिखते तो हैं, वी डू राइट। वह गाती तो है, अटेम्प्ट करें इसे, सी डज सिंग। वह गाती तो है, सी डज सिंग। वे नाचते तो हैं, दे डू डांस। वे नाचते तो हैं, दे डू डांस। मैं काम तो करता हूं, अटेम्प्ट करें खुद से, आई डू वर्क। मैं काम तो करता हूं, आई डू वर्क। नेक्स्ट, तुम सुनते तो हो, यू डू लिसन। तुम सुनते तो हो, यू डू लिसन। वह दौड़ता तो है, राइट, ही डज रन। वह दौड़ता तो है, ही डज रन।
वह पकाती तो है, शी डज कुक। वे हंसते तो हैं, दे डू लाफ। वे हंसते तो हैं, दे डू लाफ। हम मदद तो करते हैं, वी डू हेल्प। हम मदद तो करते हैं, वी डू हेल्प। तुम देखते तो हो, यू डू वॉच। तुम देखते तो हो, यू डू वॉच। वह गाड़ी चलाता तो है, ही डज ड्राइव। वह गाड़ी चलाता तो है, ही डज ड्राइव। राइट, मैं सोता तो हूं। इसे अटेम्प्ट करें खुद से। व्हाट विल बी इंग्लिश ट्रांसलेशन? आई डू स्लीप। मैं सोता तो हूं, आई डू स्लीप। वह सिखाती तो है, शी डज टीच। वह सिखाती तो है, शी डज टीच। वे सीखते तो हैं, राइट, दे डू लर्न। वे सीखते तो हैं, दे डू लर्न। हम खेलते तो हैं, राइट, वी डू प्ले। हम खेलते तो हैं, वी डू प्ले। तुम इंतजार तो करते हो, यू डू वेट। तुम इंतजार तो करते हो, यू डू वेट। वह मुस्कुराता तो है, राइट, ही डज स्माइल। वह मुस्कुराता तो है, ही डज स्माइल। सो यहां पे आप गौर कर रहे हैं, ही के साथ क्या लग रहा है? डज, राइट। नेक्स्ट, मैं साफ तो करता हूं, आई डू क्लीन। तो यहां पे क्या है? फर्स्ट पर्सन, राइट। तो यहां पे क्या लगा है? डू, नॉट डज। डज यहां पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट, वे पेंटिंग तो करती है। वह पेंटिंग तो करती है, सी डज पेंट। वह पेंटिंग तो करती है, सी डज पेंट। नेक्स्ट, ट्राई। इसको ट्राई कीजिए। वे चिल्लाते तो हैं, दे डू साउट। वे चिल्लाते तो हैं, दे डू साउट। नेक्स्ट, राइट। इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। हम गाते तो हैं, राइट, वी डू सिंग। हम गाते तो हैं, वी डू सिंग। तुम कोशिश तो करते हो, यू डू ट्राई। तुम कोशिश तो करते हो, यू डू ट्राई। वह पढ़ाई तो करता है, ही डज स्टडी। वह पढ़ाई तो करता है, ही डज स्टडी। इसे खुद से भी अटेम्प्ट करते जाएं और लास्ट में काउंट करके कमेंट जरूर करें कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। नेक्स्ट, मैं व्यायाम तो करता हूं, आई डू एक्सरसाइज। क्या होगा? आई डू एक्सरसाइज, राइट। ये करेक्ट कर लेंगे आप। मैं व्यायाम तो करता हूं, आई डू एक्सरसाइज। नेक्स्ट, वह तैरती तो है, सी डज स्विम। वह तैरती तो है, सी डज स्विम। नेक्स्ट, ट्राई कीजिए इसे। वे सहमत तो हैं, राइट, दे डू एग्री। वे सहमत तो हैं, दे डू एग्री। नेक्स्ट, हम यात्रा तो करते हैं, राइट, वी डू ट्रैवल। हम यात्रा तो करते हैं, वी डू ट्रैवल। सो बच्चों, कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you very much for watching this video. See you very soon in next video. Till then, take care. Bye bye. Keep smiling and work hard.